कश्मीरी पंडित, जिन्हें कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, कश्मीरी हिंदू हैं और बृहत्तर सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा हैं। वे जम्मू कश्मीर के भारत के केंद्र शासित प्रदेश में एक पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर घाटी के पंचगौड़ ब्राह्मण समूह से संबंधित हैं। मुस्लिम प्रभाव के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व कश्मीरी पंडित मूल रूप से कश्मीर घाटी में ही रहते थे। मुस्लिम प्रभाव बढ़ने के साथ बड़ी संख्या में लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। वे कश्मीर जाति के मूल निवासी के तौर पर शेष एकमात्र कश्मीरी हिंदू समुदाय हैं। किसी दौर विशेष को दस्तावेज के रूप में की गई पेशगी ही इतिहास है। इसी दस्तावेज के माध्यम से घटनाओं को समझना सहज रहा है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना 1990 के दौर में कश्मीर से हिंदुओं के पलायन की है, जो इन दिनों एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स से फिर फलक कर आ गई है। फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों पर उन दिनों क्या गुजरी थी, उस त्रासदी और घाव से कलेजा मुंह को आ रहा है। सवाल उस समय भी था और आज भी है कि आखिर यह अनहोनी कैसे घटी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वर्ष 1989 में देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था, जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी। भाजपा के समर्थन से केंद्र में 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। वर्ष 1990 के शुरुआती दिनों में ही कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगी थीं। उससे यही पता चलता है कि वहां कश्मीरी पंडितों का गला घोंटा जा रहा है और आवाज़ें बंद की जा रही हैं। इस फिल्म के माध्यम से यह भी पता चलता है कि कश्मीरी हिंदुओं ने बेइंतहा कष्ट सहा है। अब 3 दशक बाद द कश्मीर फाइल्स देखने से तो यही लगता है कि आम भारतीय कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बहुत कम जानता है। दरअसल कश्मीर का परिवेश 1980 के बाद बदलने लगा था। वर्ष 1990 के बाद तो यहाँ इतना बदल गया कि कुल आबादी का 15% तक रहे कश्मीरी हिंदू घाटी में 1991 तक महज 0.1% ही बचे। 14 सितंबर 1989 को श्रीनगर में एक हत्या हुई। वहीं से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की त्रासद कहानी जन्म लेती है। यदि उसी समय समुचित कार्रवाई हो जाती तो इतिहास अलग होता। उन दिनों कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराना किसी युद्ध जीतने जैसा समझा जाता था। कश्मीर में अलगाववादी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल हो रहे थे। सवाल है कि कश्मीरी हिंदुओं को पीड़ा देने वालों के खिलाफ कठोर कदम क्यों नहीं उठाए गए। 3 दशक से कश्मीर छोड़ने का कष्ट भोग रहे कश्मीरी हिंदुओं को न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला। वर्ष 1987 में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में कट्टरपंथी हार गए थे, जो इस बात का सबूत था कि जनता शांति चाहती है। कट्टरपंथियों ने हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों को यह कहकर भड़काने लगे कि इस्लाम खतरे में है। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना। भारत को कश्मीर से अलग करने की साजिश रची गई। यहीं से कश्मीरी पंडितों पर भीषण जुल्म का दौर शुरू हुआ। हत्या का सिलसिला घाटी में जोर पकड़ने लगा। हैरत यह भी है कि इन अपराधों के लिए किसी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार तरह तरह के पैकेज घोषित करती रही। कभी घर देने की बात कही तो कभी कुछ और, पर किसी ने उनकी घर वापसी के लिए ठोस नीति बनाने की बात नहीं कही। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1990 से लेकर 9 अप्रैल 2017 तक स्थानीय नागरिक, सुरक्षा बल के जवान और आतंकवादी समेत 40,000 से ज़्यादा मौतें कश्मीर में हो चुकी हैं। मोदी सरकार ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन पलायन की व्यापकता को देखते हुए यह कितना काम आया होगा उसे समझा जा सकता है। पिछले दिनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश के करीब 610 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर स्थित भूमि बहाल की गई है। इसके बाद शहर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को भी अपना हक मिलने की आस जगी है। पिछले कुछ महीनों से कश्मीरी पंडितों की कश्मीर स्थित प्रॉपर्टी दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही वहां से निवास प्रमाण पत्र भी बनाकर देना शुरू हो चुका है। साल 2019 में केंद्र सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। तब से ही कश्मीरी पंडितों को अपने हक और पुनर्वास की आस जगी थी। गौरतलब है कि 1990 के आसपास कश्मीरी पंडितों को रातों रात पुनर्वास हुआ था। असामाजिक तत्वों ने उनकी जमीनें, खेत और मकान पर कब्जा जमा लिया था। तब से देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं।